इतिहास और शिव शक्ति में पहली बार हमें देखने को मिलने वाला है कि कार्तिकेय और देवसेना आमना सामना करेंगे। ये एपिसोड दर्शकों को कार्तिकेय और देवसेना की प्रेम कहानी से रूबरू कराएगा, जिसमें उनके जीवन का संघर्ष, जिम्मेदारियां और उनके आगे की दास्तान दिखाई जाएगी। ये कहानी सिर्फ प्रेम की नहीं है, बल्कि साहस, वीरता और धर्म के मार्ग की भी है। जैसे ही कहानी शुरू होती है, हमें महादेव, देवी पार्वती और कार्तिकेय के पारिवारिक जीवन का दृश्य देखने को मिलता है। इस समय देवी पार्वती को यह आभास होने लगता है कि उनके पुत्र कार्तिकेय बड़े हो चुके हैं। अब वह अपने जीवन की जिम्मेदारियों और सामाजिक कर्तव्यों को समझने में सक्षम है। माता पार्वती को यह भी एहसास होता है कि कार्तिकेय अब विवाह के योग्य है और उनका विवाह होना चाहिए, ताकि वो अपने जीवन में जिम्मेदारी, आदर्श और धर्म के मार्ग को समझ सके। माता पार्वती की मंशा है कि उनके पुत्र का विवाह समय रहते संपन्न हो जाए और वो अपनी अर्धांगिनी के साथ सुखपूर्वक जीवन यापन कर सकें। महादेव भी माता पार्वती की बातों से सहमत हो जाते हैं, लेकिन उनकी समझ में यह नहीं आता कि किस योग्य कन्या के साथ विवाह कराया जाए। महादेव के मन में यह उलझन होती है कि आखिर कौन है वो योग्य स्त्री जिसके साथ उनका पुत्र कार्तिकेय विवाह के बंधन में बंधे। इसी समय देवी पार्वती अपने तेजस्वी दिमाग और दूरदर्शिता का परिचय देती है। वो इस समस्या का समाधान स्वयं सोचती है और उनका चयन इंद्रदेव की पुत्री देवसेना पर होता है। देवसेना न केवल इंद्रदेव की प्रिय पुत्री है, बल्कि अत्यंत सुंदर, शक्तिशाली और निपुण है। इंद्रदेव भी अपनी पुत्री से अत्यधिक प्रेम करते हैं और उन्हें पूरी तरह सुरक्षित रखना चाहते हैं। माता पार्वती और महादेव दोनों देवसेना की योग्यता, गुण और उनकी शक्ति को देखते हुए विवाह के लिए सहमत होते हैं, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर होता है। इस विवाह से पहले कार्तिकेय को एक बड़ी परीक्षा से गुजरना होता है, जिसे उन्हें स्वयं स्वीकार करना होगा। कहानी आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है कि देवसेना और कार्तिकेय की पहली मुलाकात होने से पहले ही कुछ शक्तिशाली असुर स्वर्गलोक पर आक्रमण कर देते हैं। ये असुर सामान्य असुर नहीं है, ये असुर ऐसे हैं जिनके लिए स्वर्गलोक में प्रवेश वर्जित है। स्वर्गलोक में घुसना असुरों के लिए संभव नहीं है, खासकर तब जब इंद्रदेव वहां विराजमान है। इन असुरों का उद्देश्य इंद्रदेव पर आक्रमण करना और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना है, लेकिन नियति के अनुसार उनकी योजना में बदलाव आता है। असुरों का आक्रमण केवल शक्ति दिखाने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह देवसेना को भी चुनौती देने के लिए उठाकर ले जाते हैं। यह घटना पूरी कहानी का मुख्य मोड़ बनती है, क्योंकि अब कार्तिकेय और देवसेना के जीवन में संकट उत्पन्न हो जाता है। जैसे ही देवसेना को असुर उठाते हैं, इंद्रदेव महादेव के पास सहायता मांगने दौड़ते हैं। इंद्रदेव महादेव से प्रार्थना करते हैं कि देवसेना की रक्षा की जाए। देवसेना का नाम सुनते ही माता पार्वती और कार्तिकेय अलर्ट हो जाते हैं। उन्हें पूर्व से पता होता है कि परिवार में एक और बड़ी विपदा आने वाली है। महादेव भी जानते हैं कि कली रुकने वालों में से नहीं है और दारुका के अंत के बाद कली ने नया प्रयास शुरू कर दिया है। यह दर्शाता है कि शिव और शक्ति के जीवन में संकट और परीक्षा लगातार आते रहते हैं और उन्हें हर बार अपने साहस, विवेक और शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है। कार्तिकेय इस घटना से अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं। उनका निर्णय स्पष्ट होता है कि वे देवसेना को सुरक्षित लौटाए बिना वापस नहीं आएंगे। उनका गुस्सा और साहस उनके चरित्र की प्रमुख विशेषता है। यह दिखाता है कि कार्तिकेय केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि अपने परिवार और धर्म के प्रति जिम्मेदार पुत्र भी है। कार्तिकेय का यह निर्णय यह भी दर्शाता है कि वह केवल अपने लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार और अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है। इस समय कहानी में देवसेना की वीरता और साहस भी उजागर होती है। देवसेना असुरों के खिलाफ युद्ध करती है और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करती है। उनके साहस और निडरता से यह स्पष्ट होता है कि वह केवल इंद्रदेव की पुत्री नहीं, बल्कि संपूर्ण स्वर्गलोक की रक्षा करने वाली वीरांगना भी है। लेकिन नियति के अनुसार असुर उनकी शक्ति को चुनौती देने के लिए उन्हें उठाकर ले जाते हैं। इस घटना से कार्तिकेय का साहस और जिम्मेदारी और भी गहरा हो जाता है। महादेव और माता पार्वती इस संकट के समय में अपने पुत्र और परिवार की रक्षा के लिए पूरी तरह सतर्क और सक्रिय रहते हैं। माता पार्वती अपने पुत्र की सुरक्षा के लिए अपने अनुभव, शक्ति और बुद्धि का प्रयोग करती हैं। वह जानते हैं कि केवल शक्ति ही नहीं, बल्कि धैर्य, विवेक और समझ भी इस संकट में आवश्यक है। माता पार्वती अपने पुत्र के मार्गदर्शन में सहायक होती है और उसे सही दिशा दिखाती है। कहानी में यह भी दिखाया गया है
कि देवसेना और कार्तिकेय के बीच प्रेम, जिम्मेदारी और साहस का संबंध केवल व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि यह समाज और धर्म के नियमों से भी जुड़ा हुआ है। देवसेना का साहस, उनकी शक्ति और निडरता कार्तिकेय को प्रेरित करती है। वहीं कार्तिकेय का साहस, जिम्मेदारी और प्रेम देवसेना को सुरक्षा और आश्वासन प्रदान करता है। इस प्रकार उनकी कहानी केवल प्रेम की नहीं, बल्कि धर्म, कर्तव्य, साहस और निष्ठा की भी है। इस पूरे एपिसोड में यह भी दर्शाया गया है कि किस प्रकार असुर, देवता और मनुष्य के बीच संघर्ष और परीक्षा आती रहती है। असुर स्वर्गलोक पर आक्रमण करते हैं, देवसेना उनका सामना करती है। इंद्रदेव महादेव से सहायता मांगते हैं और कार्तिकेय अपनी अर्धांगिनी को सुरक्षित लाने के लिए संघर्ष करते हैं। यह कहानी दर्शकों को यह समझाती है कि जीवन में संकट और परीक्षा कभी भी आ सकते हैं, लेकिन साहस, विवेक और प्रेम से उन्हें पार किया जा सकता है। इस एपिसोड का मुख्य संदेश यही है कि प्रेम और साहस के माध्यम से हम किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं। कार्तिकेय और देवसेना का यह संघर्ष केवल व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण स्वर्गलोक और धर्म के लिए भी महत्वपूर्ण है। माता पार्वती और महादेव की भूमिका इस संघर्ष में मार्गदर्शक और संरक्षक की है। देवसेना का साहस और कार्तिकेय का धैर्य यह दर्शाता है कि सही मार्ग और सही दृष्टिकोण से किसी भी कठिनाई का समाधान संभव है। अंततः यह एपिसोड दर्शकों को कार्तिकेय और देवसेना के साहसिक और रोमांचक जीवन की कहानी से जोड़ता है। यह केवल प्रेम कहानी नहीं, बल्कि एक महाकाव्यिक कथा है जिसमें साहस, निष्ठा, शक्ति, धर्म और कर्तव्य के मूल्य उजागर होते हैं। दर्शक इस कहानी के माध्यम से यह सीख सकते हैं कि जीवन में आने वाले संकटों का सामना धैर्य, साहस और विवेक से करना चाहिए। इतिहास और शिव शक्ति में पहली बार हमें देखने को मिलने वाला है कि कार्तिकेय और देवसेना आमना सामना करेंगे। यह एपिसोड दर्शकों को कार्तिकेय और देवसेना की प्रेम कहानी से रूबरू कराएगा, जिसमें उनके जीवन का संघर्ष, जिम्मेदारियां और उनके आगे की दास्तान दिखाई जाएगी। यह कहानी सिर्फ प्रेम की नहीं है, बल्कि साहस, वीरता और धर्म के मार्ग की भी है। जैसे ही कहानी शुरू होती है, हमें महादेव, देवी पार्वती और कार्तिकेय के पारिवारिक जीवन का दृश्य देखने को मिलता है। इस समय देवी पार्वती को यह आभास होने लगता है कि उनके पुत्र कार्तिकेय बड़े हो चुके हैं। अब वो अपने जीवन की जिम्मेदारियों और सामाजिक कर्तव्यों को समझने में सक्षम है। माता पार्वती को यह भी एहसास होता है कि कार्तिकेय अब विवाह के योग्य है और उनका विवाह होना चाहिए, ताकि वो अपने जीवन में जिम्मेदारी, आदर्श और धर्म के मार्ग को समझ सकें। माता पार्वती की मंशा है कि उनके पुत्र का विवाह समय रहते संपन्न हो जाए और वो अपनी अर्धांगिनी के साथ सुखपूर्वक जीवन यापन कर सकें। महादेव भी माता पार्वती की बातों से सहमत हो जाते हैं, लेकिन उनकी समझ में यह नहीं आता कि किस योग्य कन्या के साथ विवाह कराया जाए। महादेव के मन में यह उलझन होती है कि आखिर कौन है वो योग्य स्त्री जिसके साथ उनका पुत्र कार्तिकेय विवाह के बंधन में बंधे। इसी समय देवी पार्वती अपने तेजस्वी दिमाग और दूरदर्शिता का परिचय देती हैं। वो इस समस्या का